जय हिंद साथियों, यूनिक क्लासेस विद सोनू चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, इस चैप्टर का यह हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है। पहला चैप्टर हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपने हमारा पहला चैप्टर नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल क्या होता है आइए जानते हैं। पॉलिनोमियल दो शब्दों से मिलकर बना है, पॉली प्लस नॉमिनल। पॉलिनोमियल दो वर्डों से मिलकर बना है, पॉली प्लस नॉमिनल। पॉली मीन्स होता है मेनी, पॉली मीन्स होता है मेनी और नॉमिनल मीन्स होता है टर्म। मेनी मीन्स होता है कई और टर्म मीन्स होता है पद। यदि बहुत सारे टर्मों को, बहुत सारे पदों को आपस में मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा, एक बहुपद बन जाएगा। मेनी टर्म्स मतलब कई टर्मों से मिलकर जो बना होता है क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। बहुपद क्या होता है, यदि एक या एक से अधिक पद पॉजिटिव और निगेटिव साइन के साथ आपस में जुड़े हों तो हमारा क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। लेकिन बहुपद बहुपद की जो पावर होनी चाहिए वो नॉन निगेटिव इंटीजर होनी चाहिए, मतलब कभी भी ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। तो ये है बहुपद। तो बहुपद में हमारे पास एक वर्ड आया है टर्म। टर्म क्या होता है आइए इसको समझते हैं। टर्म मीन्स होता है पद। पद क्या होता है, प्रत्येक पद के लिए एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल का होना जरूरी है। पद के पास चर तथा अचर मिलकर एक पद बनाते हैं। चर तथा अचर मिलकर एक पद का निर्माण करते हैं। जैसे 5x क्या है हमारा, एक पद है। और अगर हम लिखना चाहें तो 7x + 2, ये भी हमारा क्या है, एक पद है। तो इसमें क्या हो गया, दो पद हो गए। जैसे 7x अलग हो गया +2, ये हमारा क्या है, एक पद है। मतलब पद होने के लिए एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट का होना जरूरी है। वेरिएबल मीन्स होता है चर और कांस्टेंट मीन्स होता है अचर। अच्छा, यहाँ पे यदि आपसे पूछा जाए क्या 7 चर है, क्या 7 पद है कि नहीं, 7 टर्म है कि नहीं, यदि आपसे पूछा जाए कि क्या 7 हमारा पद है, तो यहाँ पे आपका 90% लोगों का यही जवाब होगा कि 7 पद नहीं है। नंबर 7 ये हमारा क्या है, टर्म नहीं है। क्यों, क्योंकि आप सीधा देखेंगे कि इसमें वेरिएबल है ही नहीं, केवल कांस्टेंट है, इसलिए आप सीधा जवाब देंगे कि यह टर्म नहीं है। लेकिन मेरे दोस्तों, इस 7 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 को लिख सकते हैं 7 × x की पावर 0। x की पावर 0 की वैल्यू होती है 1 और x की पावर 0 यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट वेरिएबल है लेकिन किसका, कांस्टेंट का काम कर रहा है यहाँ पे। तो हम इस 7 को 7x की पावर 0 लिख सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ पास हमारे पास एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल दोनों है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, एक टर्म होगा और एक बहुपद भी होगा। तो आइए अब इसके नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल मीन्स होता है चर। ऐसे वैल्यूज जो समय के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं वेरिएबल कहलाते हैं, या जिनका मान समय के अनुसार बदलता रहता है क्या कहलाते हैं, वेरिएबल कहलाते हैं। जैसे x, y, z, p, q, r, a to z, जितने भी नंबर्स हैं a to z, जितने भी अल्फाबेट्स हैं, ये सभी क्या कहलाते हैं, वेरिएबल कहलाते हैं। क्यों, क्योंकि इन सभी का मान समय के अनुसार बदलता रहता है, कहीं फिक्स नहीं रहता। और कांस्टेंट की बात करें तो कांस्टेंट किसे कहते हैं, कांस्टेंट को हिंदी में कहते हैं अचर। अचर मतलब जो समय के अनुसार नहीं बदलते उन्हें हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। जैसे 1, 2, 3,
4 5, ये नंबर जैसे एक है तो एक ही रहेगा, ये इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन एक्स है, वाई है, जेड है, ये सब इक्वेशन के अनुसार इनका मान क्या होता है, बदलता रहता है। तो वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम जानते हैं कोफिशिएंट क्या होता है। कोफिशिएंट को हिंदी में कहते हैं गुणांक। गुणांक क्या होता है, प्रत्येक वेरिएबल के पास, प्रत्येक चर के पास एक कोफिशिएंट जरूर होता है। जैसे हम कोई भी वेरिएबल लिखें, मान लीजिए x लिख रहे हैं, तो इसके गुणांक में हमारा क्या है, एक अचर जरूर रहेगा, वही हमारा क्या कहलाएगा, गुणांक कहलाएगा, कोफिशिएंट कहलाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई एक्स। और अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 5x, तो इसको लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई एक्स, 5 मल्टीप्लाई एक्स लिख सकते हैं। जो 5 हमारा है वो क्या कहलाएगा, इसका इस टर्म का 5 कहलाएगा कोफिशिएंट, यानी कि गुणांक। मतलब जो भी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में रहेगा वही हमारा क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट कहलाता है, गुणांक कहलाता है। और एक यहाँ से पॉइंट क्या होता है, डिग्री पूछी जाती है कि किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। डिग्री को कहते हैं पावर या घात। मतलब किसी भी पॉलिनोमियल की जो मैक्सिमम पावर होती है वो उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाती है। कोई भी पॉलिनोमियल है, उस पॉलिनोमियल की जो अधिकतम घात, सबसे ज्यादा घात होगी, वही हमारी क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी। मान लीजिए कि हमारा पॉलिनोमियल है 5x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7। ये हमारा क्या, एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें एक या एक से अधिक टर्म पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के साथ आपस में क्या है, कनेक्टेड है। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा पॉलिनोमियल कहलाएगा। और इस पॉलिनोमियल के अगर हम अधिकतम पावर देखें तो कितनी है, x की पावर 4 है, तो यहाँ से हमारी जो डिग्री आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 4। तो ये 4 हमारा इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी। तो डिग्री क्या होती है, किसी भी पॉलिनोमियल की जो मैक्सिमम पावर, अधिकतम घात होती है, वो क्या कहलाती है, उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाती है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम थोड़ा सा रफ कर लेते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। बस समझते चलिए, बस हो गया, सभी पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, तो फिर चैप्टर्स को स्टार्ट करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मोनोमियल। मोनोमियल को कहते हैं एक पदीय। नाम से केवल याद रखिए बस, मोनोमियल को कहते हैं एक पदीय, कहते हैं हिंदी में। मतलब जिस पॉलिनोमियल में केवल एक ही पद हो, केवल सिंगल टर्म होगा, वो क्या कहलाएगा, मोनोमियल पॉलिनोमियल कहलाएगा। मोनोमियल पॉलिनोमियल जैसे अगर हम लिखना चाहें तो 5x, इसमें देखिए केवल सिंगल टर्म है, एक ही टर्म है, तो ये क्या कहलाएगा, मोनोमियल कहलाएगा। x लिख दें, 7 लिख दें और 3x लिख दें, तो ये सभी क्या है, हमारा मोनोमियल के अंतर्गत आएंगे। इसमें क्या है, एक ही टर्म है। अगर दो टर्म कैसे होंगे, या कोई एक और टर्म पॉजिटिव या नेगेटिव साइन के साथ आपस में कनेक्टेड होंगे, तो दो टर्म हो जाएंगे। तो मोनोमियल मतलब किसी भी पॉलिनोमियल के पास केवल एक ही टर्म होंगे, तो क्या कहलाएगा, मोनोमियल कहलाएगा। फिर आ जाता है हमारा बायनोमियल। बायनोमियल में होता है द्विपदीय बहुपद। द्विपदीय बहुपद मीन्स बायो मीन्स होता है दो, बायोनोमियल मीन्स होता है द्विपदीय बहुपद। ऐसे बहुपद जिसमें केवल दो टर्म होते हैं, यानी कि दो पद होते हैं, क्या कहलाता है, द्विपदीय बहुपद। जैसे लिखना चाहे तो क्या लिखें, 5x प्लस 2, इसमें देखिए दो पद हैं, दो टर्म है, 5x ये हमारा अलग टर्म हो गया, ये टर्म हो गया अलग, तो ये 5x प्लस 2 ये हमारा क्या हो गया,
दो टर्म है तो ये हमारा क्या कहलाएगा, द्विपदीय बहुपद कहलाएगा। ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें एक से अधिक यानी कि दो टर्म आपस में जुड़े हों तो वो क्या कहलाता है, द्विपदीय बहुपद या बायनोमियल कहलाता है। फिर इसके बाद आ जाता है हमारा ट्रायनोमियल। ट्रायनोमियल मीन्स त्रिपदीय बहुपद। त्रिपदीय बहुपद क्या होता है, ऐसे बहुपद जो तीन टर्मों से मिलकर बने होते हैं क्या कहलाते हैं, ट्रायनोमियल कहलाते हैं। जैसे 3x² प्लस 5x प्लस 2, यहाँ पे देखिए 3 टर्म है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। मतलब ऐसे बहुपद जो तीन पदों से मिलकर बने होते हैं क्या कहलाते हैं, त्रिपदी कहलाते हैं। A polynomial made by 3 terms is called as ट्रायनोमियल पॉलिनोमियल। मतलब ऐसे बहुपद जो तीन टर्म से मिलकर बने होते हैं क्या कहलाते हैं, ट्रायनोमियल कहलाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल भी होता है, कैसे, जीरो पॉलिनोमियल। यहां पे देखिएगा बहुत कंफ्यूजन होता है इन तीनों में, और अभी जो तीन हम बताने जा रहे हैं उसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। किसी भी बच्चे को हमेशा डाउट ये रहता है कि मोनोमियल क्या होता है, बायनोमियल क्या होता है, या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं, या लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, इसी में बहुत कंफ्यूजन होता है। तो जीरो पॉलिनोमियल को कहते हैं शून्य बहुपद। शून्य बहुपद। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी मैक्सिमम पावर क्या हो, जीरो हो, इज कॉल्ड एज जीरो पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल की यदि अधिकतम पावर कितनी है, जीरो है, तो वह क्या कहलाएगा, जीरो पॉलिनोमियल कहलाएगा। जैसे 3x की पावर 0 या x की पावर 0 या 7, ये हमारे सभी किसके अंतर्गत आते हैं, जीरो पॉलिनोमियल के अंतर्गत आते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल को हिंदी में कहते हैं रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं, किसी भी पॉलिनोमियल की यदि मैक्सिमम पावर 1 हो, मतलब किसी भी बहुपद की अधिकतम घात कितनी हो, 1 हो, तो वह क्या कहलाता है, लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है। फॉर एग्जांपल जैसे 3x, 7x या 3x प्लस 2। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये मत समझिए कि इसमें दो टर्म है, दो टर्म है। यहाँ पे पॉलिनोमियल की बात की जा रही, रैखिक बहुपद की बात की जा रही, ना कि बायनोमियल की बात की जा रही। बायनोमियल मीन्स होता है द्विपदीय बहुपद, और लीनियर पॉलिनोमियल मीन्स रैखिक बहुपद होता है जिसकी पावर से तुलना की जा रही। यहाँ पे पावर से तुलना की जा रही, यहाँ पे टर्म से कंपेयर किया जा रहा है। टर्म यानी कि पद से तुलना की जा रही है और यहाँ पे पावर से तुलना की जा रही है, इसलिए टर्म को यहाँ पे आपको नहीं काउंट करना, केवल पावर देखनी है। रैखिक बहुपद मतलब ऐसे बहुपद जिसके अधिकतम घात कितनी हो, 1 हो, तो क्या कहलाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा, रैखिक बहुपद कहलाएगा। तो ये क्लियर है आपको। अब हम जानते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हिंदी में कहते हैं द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद, इसकी हिंदी मीनिंग याद कर लीजिए, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में द्विघातीय बहुपद, ऐसे बहुपद जिसकी अधिकतम घात कितनी हो, 2 हो, वो द्विघातीय बहुपद कहलाएगा। टर्म नहीं काउंट करना है, ये चीज ध्यान दीजिएगा, यहीं पे लड़कों को कंफ्यूज होता है।
टर्म काउंट करने लगते हैं। यहाँ पे केवल द्विघातीय बहुपद कह रहा है तो 3x⁴ प्लस 5x प्लस 3 इस प्रकार से लिख सकते हैं, 3 टर्म्स लिख सकते हैं, 4 टर्म्स लिख सकते हैं, लेकिन पावर हमें देखना है कि इसकी मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। और यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं 7x² प्लस 2 या केवल 7x² लिख सकते हैं, ये भी हमारा क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द्विघातीय बहुपद कहलाएगा। तो ये क्लियर हो गया होगा। अब आ जाता है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्या, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल को हिंदी में कहते हैं त्रिघातीय, त्रिघातीय बहुपद। ऐसे बहुपद या ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी अधिकतम पावर कितनी हो, 3 हो, त्रिघातीय पॉलिनोमियल कहलाता है। जैसे 5x³ प्लस 7x² प्लस 7x प्लस 6, तो ये इसमें देखिए अधिकतम पावर कितनी है, 3 है, तो ये क्या कहलाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो यहीं पे हमारे सभी पॉइंट्स क्लियर होते हैं। क्लास 9th और 10th के दोनों के लिए स्पेशल वीडियो है, और इन दोनों चैप्टर का क्लास 9th में भी पॉलिनोमियल है और क्लास 10th में भी, और दोनों के लिए ये केवल सिंगल एक ही इंट्रोडक्शन वीडियो होगा, इसी में आपको क्लियर करना है। अब आइए एक बार फिर से जितने भी पॉइंट हमने पढ़ा उसका फास्ट रिवीजन करते हैं। हमने पढ़ा पॉलिनोमियल क्या होता है, हिंदी में कहते हैं बहुपद। पॉलिनोमियल 2 वर्डों से मिलकर बना है, पॉली प्लस नॉमिनल, पॉली प्लस नॉमिनल, पॉली प्लस नॉमिनल। पॉली मीन्स होता है मेनी, नॉमिनल मीन्स होता है टर्म, मेनी मीन्स कई, टर्म मीन्स पद। यदि ढेर सारे टर्म को आपस में मिला दिया जाए तो हमें बहुपद प्राप्त होता है। और फिर हमने इसमें जाना टर्म क्या होता है, प्रत्येक चर तथा अचर से मिलकर क्या बनते हैं, पद बनते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा इसमें, वेरिएबल और कांस्टेंट। वेरिएबल क्या होते हैं, जिनका मान समय के अनुसार बदलता रहता है, उन्हें हम चर कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। और कांस्टेंट क्या होता है, जिनका मान समय के अनुसार नहीं बदलता, तो क्या कहलाते हैं, कांस्टेंट कहलाते हैं, अचर कहलाते हैं। फिर हमने पढ़ा कोफिशिएंट, गुणांक। क्या गुणांक किसे कहते हैं, जो भी वेरिएबल के मल्टीप्लिकेशन में रहता है। वेरिएबल मतलब XYZ के जो कोफिशिएंट मतलब गुणा में जो रहता है वही हमारा क्या कहलाता है, कोफिशिएंट कहलाता है, गुणांक कहलाता है। फिर हमने पढ़ा डिग्री। डिग्री क्या होती है, किसी भी पॉलिनोमियल की जो अधिकतम पावर होती है, सबसे बड़ी घात होती है, वही हमारी क्या कहलाती है, उस पॉलिनोमियल, उस बहुपद की डिग्री कहलाती है। फिर हमने पढ़ा मोनोमियल। मोनोमियल मीन्स एक पदी बहुपद। ऐसे बहुपद जिसमें केवल और केवल एक टर्म हो, एक पद हो, क्या कहलाता है, मोनोमियल कहलाता है, एक पदीय बहुपद कहलाता है। फिर हमने पढ़ा बायोनोमियल मतलब द्विघातीय पद। ऐसे बहुपद जिनमें केवल 2 पद हो, क्या कहलाते हैं, द्विपदीय बहुपद कहलाते हैं। फिर हमने पढ़ा ट्रायोनोमियल पॉलिनोमियल मीन्स त्रिपदी बहुपद। ऐसे पॉलिनोमियल जिनमें केवल 3 टर्म होते हैं, 3 टर्म्स होते हैं, 3 पद होते हैं, क्या कहलाते हैं, ट्रायोनोमियल पॉलिनोमियल कहलाते हैं। फिर हमने पढ़ा जीरो पॉलिनोमियल, शून्य बहुपद। ऐसे पॉलिनोमियल या ऐसे बहुपद जिसकी मैक्सिमम पावर कितनी हो, 0 हो, क्या कहलाता है, जीरो पॉलिनोमियल कहलाता है। फिर हमने पढ़ा लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं, रैखिक बहुपद। ऐसे बहुपद जिसकी अधिकतम पावर या अधिकतम घात क्या हो, 1 हो, क्या कहलाता है, रैखिक बहुपद कहलाता है। फिर हमने पढ़ा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघातीय बहुपद। ऐसे बहुपद या ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी मैक्सिमम पावर 2 हो या अधिकतम घात 2 हो, क्या कहलाता है, द्विघातीय बहुपद या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। फिर हमने पढ़ा क्यूबिक पॉलिनोमियल मीन्स त्रिघातीय बहुपद। ऐसे पॉलिनोमियल या ऐसे बहुपद जिसकी अधिकतम पावर 3 हो या अधिकतम घात 3 हो, क्या कहलाता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल या त्रिघातीय बहुपद कहलाता है। तो दोस्तों यहीं से हमारे पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद के सभी पॉइंट अच्छे से क्लियर होते हैं। आशा करता हूं दोस्तों कि ये सभी के सभी पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे और याद भी हो गए होंगे। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
जय हिंद जय भारत।